हेलो गाइस, वेलकम टू H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इस कोर्स का लेक्चर नंबर 14, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिए हो। अभी तक हम इस कोर्स में क्या सीख रहे हैं? नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हमने अभी तक जो नेमिंग सीखी है वो है एलिफैटिक कंपाउंड्स को हम कैसे नेम करते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को हम कैसे नेम करते हैं, जैसे कि एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, और फिर उसके बाद वो कंपाउंड्स जो कि स्ट्रेट चेन है मगर उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट है। तो वन बाय वन आपने सब फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी कर लिया है अभी तक इस कोर्स में। अब जो नेमिंग आपको एलिफैटिक कंपाउंड से रिलेटेड रह गई है सीखनी, वो है कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो, अलोंग विद दैट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब कुछ प्रेजेंट हो, तो उन कंपाउंड्स को हमने कैसे नेम करना है। और वो नेमिंग क्या है? कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग, जिसे हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। क्योंकि अभी आपको एक चीज और सीखनी है उस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग से पहले, और वो है कैसे हम नेम करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को। ऑलराइट, अब ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है? वेल, ये जो एलिसाइक्लिक वर्ड है वो दो चीजों को जोड़ के बना है। पहला है एली और दूसरा है साइक्लिक। तो साइक्लिक तो समझना बहुत आसान है कि ये जो कंपाउंड्स होंगे वो साइक्लिक होंगे, मतलब वो रिंग शेप्ड होंगे। हमने उसमें किया क्या है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड लिया, उसके दोनों एंड्स को पकड़ के जोड़ दिया और क्या बन जाएगा? हमारे पास एक रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होंगे साइक्लिक कंपाउंड्स। अब साइक्लिक कंपाउंड्स में हमने आगे वर्ड यूज किया है एली। इसका मतलब है कि ये वो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो कि प्रॉपर्टीज सिमिलर रखते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स के जैसे। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है एलिफैटिक कंपाउंड से। क्योंकि हमारे पास ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि साइक्लिक in नेचर होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज एलिफैटिक कंपाउंड से डिफरेंट होती हैं। उन कंपाउंड्स को कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। उनकी भी हमने अभी नेमिंग सीखनी है। मगर आज हम क्या सीखने वाले हैं? उन कंपाउंड्स की नेमिंग जो कि साइक्लिक in नेचर है, रिंग शेप्ड है, मगर उनकी प्रॉपर्टीज एलिफैटिक कंपाउंड्स के जैसी है। और इनफैक्ट जब आप इनका नॉमेनक्लेचर देखोगे तो यूल रियलाइज कि इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर है टू द एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो चलिए आज की स्टडी शुरू करते हैं। तो जैसे हमने एलिफैटिक कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर था वो शुरू किया था एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के साथ, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो किसके साथ शुरू कर रहे हैं? साइक्लो एल्केन्स के साथ। तो एल्केन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो होते हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो साइक्लो एल्केन्स के अंदर भी जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स होंगे सब क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, और सिंपली अगर हम एल्केन बोलते हैं तो वो एक एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड है। अब इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले नॉमेनक्लेचर को। साइक्लो एल्केन्स वो वाली जिसके अंदर सिर्फ एक रिंग होगी और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा मतलब कि कोई भी साइड में ग्रुप नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक रिंग के अंदर कार्बन और उनके साथ के एसोसिएटेड हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स की जब हम नेमिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जितने रिंग के अंदर कार्बन है उनको काउंट कर लेंगे। उससे कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास पेरेंट नेम ऑफ द कंपाउंड आ जाएगा, हमारे पास अल्केन का नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर तीन कार्बन वाली एल्केन है तो प्रोपेन हो जाएगी, चार वाली है तो ब्यूटेन हो जाएगी, पांच वाली है तो पेंटेन हो जाएगी, एंड सो ऑन। एक ना कार्बन रिंग नहीं फॉर्म कर सकता, दो कार्बन भी रिंग नहीं फॉर्म कर सकते। सो सबसे पहला जो कंपाउंड रिंग फॉर्म कर सकता है वो है तीन कार्बन वाला, दैट विल बी अ प्रोपेन। ठीक है, अब हमने काउंट कर लिए कार्बन रिंग के अंदर, उसके आगे हमने उसको एल्केन उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली नाम रख दिया। उसके आगे सिंपली आपको क्या करना है? एक प्रीफिक्स लगा देना है साइक्लो, और हमारे पास नाम आ जाएगा साइक्लो एल्केन का। ठीक है, सो लेट अस सी द एग्जांपल्स नाउ। सबसे पहले हमारे पास तीन कार्बन वाला साइक्लो एल्केन, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन के आगे प्रीफिक्स लगा दिया साइक्लो, तो ये बन गया साइक्लो प्रोपेन। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एक कार्बन
ये दो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है दो कार्बन्स के साथ, और बाकी की दो वैलेंसीज किससे कंप्लीट होंगी, हाइड्रोजन के साथ। तो एक CH2 CH2 CH2। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक CH2 ग्रुप को हम बोलते हैं मिथाइलिन। ऑलराइट, प्लीज आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं, उसको हम लिखते हैं मिथाइलिन। यहाँ पे तीन मिथाइलिन ग्रुप्स हैं हमारे पास, तीन CH2 ग्रुप्स हैं, इसलिए साइक्लोप्रोपेन का जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राई मिथाइलिन। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पे चल जाते हैं, चार कार्बन वाले पे। चार कार्बन वाली एल्केन होती है ब्यूटेन, इसलिए अब ये रिंग फॉर्म कर रही है तो ये बन जाएगी साइक्लोब्यूटेन, और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या बन जाएगा, चार CH2 ग्रुप्स हैं तो इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा, टेट्रा मिथाइलिन। नेक्स्ट हम चलते हैं पांच कार्बन वाली पे, तो पांच कार्बन वाला एल्केन पेंटेन, आगे लगाया साइक्लो तो साइक्लोपेंटेन, और कॉमन नेम क्या बन जाएगा, पेंटा मिथाइलिन। नेक्स्ट हम सिक्स कार्बन वाला साइक्लोहेक्सेन और हेक्सा मिथाइलिन। तो ये जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमिथाइलिन्स। ऑलराइट, CH2 ग्रुप जो कि एक से ज्यादा नंबर में है, सो दे बिकम पॉलीमिथाइलिन्स, इनका कॉमन नेम हो सकता है। और ये वाला बन जाएगा ट्राइमिथाइलिन, टेट्रामिथाइलिन, पेंटामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन। तो ये आप अपनी नोटबुक में साथ साथ में लिख लीजिए, राइट। अब इनको हम एक आसान वे से सिर्फ लाइन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, सो दैट कि हमें हर बारी ये CH2 लिखने में टाइम ना यूज करना पड़े। तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन को हम एक ट्राइंगल के साथ, साइक्लोब्यूटेन को एक स्क्वायर या रेक्टेंगल के साथ, साइक्लोपेंटेन पेंटागन हो गया, और साइक्लोहेक्सेन हेक्सागन हो गया, राइट। सो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जहां पे भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे एक कार्बन प्लेस्ड है, कार्बन की दो वैलेंसीज इसके साथ यूज हो जाएंगी, और दो बाकी की कहाँ पे यूज होंगी, दो हाइड्रोजन्स के साथ, राइट। सो यहाँ पे इंटरसेक्शन पे एक कार्बन आया, एक कार्बन की वैलेंसी ये, एक कार्बन की वैलेंसी ये दूसरे कार्बन के साथ, और ये तीसरे कार्बन के साथ, और बाकी की दो वैलेंसीज कैसे कंप्लीट होंगी, CH2 के साथ, सॉरी H2 के साथ, राइट। सो ये एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर बन गया। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि हर एक इंटरसेक्शन पे हमारे पास एक कार्बन प्लेस्ड है, ठीक है। सो ये हमारे पास है साइक्लो एल्केन्स जहां पे सिर्फ एक रिंग प्रेजेंट है और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स जहां पे साइड चेन्स प्रेजेंट होगी। उसमें सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर सीखते हैं, साइक्लो एल्केन्स विद वन रिंग एंड वन सब्स्टिट्यूएंट और वन साइड चेन। इसमें एग्जांपल्स के साथ ही अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, राइट, ये थ्री मेंबर्ड रिंग है, थ्री मेंबर्ड रिंग को हम क्या बोलोगे, साइक्लोप्रोपेन बनोगे। एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो आगे क्या लगा दिया, मिथाइल एज अ प्रीफिक्स। तो जो भी एल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स थे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी आपने सीखा था हम उसको एज अ प्रीफिक्स लगाते थे, तो यहाँ पे भी आप उसको एज अ प्रीफिक्स ही लगाओगे, ये बन जाएगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और इसको आपने एज वन वर्ड लिखना है। इवन जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं भी प्रेजेंट था तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, दे आर रिटन एज वन वर्ड, ठीक है। एक ही वर्ड की तरह लिखना है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई हाइफन नहीं है, वन वर्ड है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिक्स मेंबर वाली रिंग बन गई, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। इथाइल ग्रुप लगा है तो इथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये कौन से मेंबर वाली रिंग होगी, स्क्वायर है या रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये रिंग स्ट्रक्चर है तो साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। अब इसमें हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप ये है, एक मिथाइल ग्रुप ये है, सब्स्टिट्यूएंट एक ही है मगर रिपीट हो गया। तो इसके लिए जब रेपिटेशन होगी सब्स्टिट्यूएंट के लिए तो आप क्या यूज करोगे, डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, ऐसे यूज करोगे। और साथ में अब आपको इनकी पोजिशनिंग का नंबर भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले, अब ये दो मिथाइल ग्रुप्स हैं तो नाम बन जाएगा डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। और आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि दोनों में से किसी, क्योंकि सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो कहीं से भी आप नंबरिंग शुरू कर सकते हो, बट नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपके पास है उसको लोएस्ट लोकेंट सम रूल के अकॉर्डिंगली मिनिमम नंबर मिले, राइट। अब यहां से अगर आप नंबरिंग शुरू करोगे, सो हमने यहां से शुरू की तो 1 2 3 4, यहाँ पे 3 पोजीशन आया, इधर से भी शुरू करोगे तो भी 3 पोजीशन आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सपोजिटली यहाँ पे प्रेजेंट होता तो आप 1 और 2 देते,
दूसरी तरफ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 पोजीशन आती, तो हमारे लिए अच्छा पोजीशन कौन सी होती, जहां पे हम इसको 1 2 देते, जहां पे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलता। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट हमारे पास अगेन कौन सा कंपाउंड है, अब हमारे पास ये अगेन हेक्सागन आ गया, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगी। साइक्लोहेक्साइन हेक्सेन पे हमारे पास जो ग्रुप अटैच्ड है वो है 3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप। अब प्रोपाइल ग्रुप ऑनवर्ड्स आपको इसके आइसोमर्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, 2 प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, ब्यूटाइल के अंदर भी आगे ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल के अंदर आगे आइसोमराइजेशन भी होती है। तो आपको इसकी जो नेमिंग करनी है वो उसके अकॉर्डिंगली करनी है, जैसे आपने एल्केन्स में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन नंबर 1 ऑफ द अल्काइल ग्रुप हमारा साइक्लोहेक्सेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, और 1 प्रोपाइल आप इसको ब्रैकेट के अंदर रखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस पोजिशन पे साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ होता तो वो क्या बन जाता, 2 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब इसका नॉमेनक्लेचर अल्काइल ग्रुप का भी ध्यान रखना होगा, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, तो आगे इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइक्लोएल्केन्स, जहां पे एक रिंग और दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो। सबसे पहले एक रिंग और दो सब्स्टिट्यूएंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अब जब भी दो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली आपको कार्बन्स की नंबरिंग करनी पड़ेगी, सो दैट कि आप सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को बता सको। जैसे कि अभी आपने पिछले एग्जाम्पल देखा था जहां पे दो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट थे, तो आपको दो सब्स्टिट्यूएंट्स या दो या ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे तो उनकी पोजीशनिंग बतानी पड़ेगी, कौन से कार्बन पे प्लेस्ड है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप उस कार्बन से नंबरिंग शुरू करोगे जहां पे वो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सागन है, ठीक है, तो 6 कार्बन वाला है साइक्लोएल्केन, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या प्रेजेंट है, C2H5 ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक लाइन ड्रॉ की है, तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के एंड पे एक कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कार्बन हो गया। अब यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है, राइट, इसका मतलब है कि ये वाला कार्बन एक कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो बाकी की 3 वैलेंसीज किसके साथ पूरी होंगी, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। अब एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, एक C2H5, ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल। E और M में से अल्फाबेटिकली E पहले आता है, तो हमने कार्बन उस वाले से नंबरिंग शुरू करनी है जहां पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि E अल्फाबेटिकली M से पहले आता है। ठीक है, तो हमने कार्बन को नंबर किया 1, उसके बाद हमने नंबरिंग इस तरीके से प्रोसीड करनी है कि हमारा जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोअर नंबर मिले। राइट, तो आपके पास एक ऑप्शन है इधर से शुरू करने की, एक ऑप्शन है इधर से शुरू करने की। जब आप इधर से शुरू कर रहे हो तो मिथाइल ग्रुप को नंबर मिल रहा है 3, अब आप इधर से शुरू करोगे तो इसको नंबर मिलेगा 5। ठीक है, इसलिए आपने नंबरिंग इस तरीके से प्रोसीड करनी है कि नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, तो आप नंबरिंग सबसे पहले वहां से शुरू करोगे जहां पे वो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है, और उसके बाद नंबरिंग आपने ऐसे आगे प्रोसीड करानी है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले टू द कार्बन बेयरिंग द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। आई होप इट इज क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल अगेन एक हेक्सागन है, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। इसमें एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक प्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और M और P में से M पहले आएगा, तो अब यहाँ पे हम नंबरिंग मिथाइल ग्रुप वाले कार्बन से पहले शुरू करोगे। सो ये बन जाएगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। राइट, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जहां पे दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे। तो हमारे पास ये कंपाउंड है अगेन साइक्लोहेक्सेन है। अब इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, एक है क्लोरीन, एक है C2H5, CH2CH3 का मतलब C2H5 प्रेजेंट है, एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर आप अल्फाबेटिकली लिखोगे, नंबरिंग शुरू करोगे, तो आप यहाँ पे क्लोरो से शुरू करोगे। ठीक है, क्योंकि C फिर E और फिर M आता है।
तो हमें यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी चाहिए। मगर एक्चुअली में व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इज कि जहाँ पे हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो आपको दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर देने के लिए इस तरीके से नंबरिंग करनी पड़ेगी सो दैट यू गेट द लोएस्ट लोकेंट सम रूल। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली नंबरिंग नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप अल्फाबेटिकली प्रोसीड करोगे तो इसमें आप देखो, आप क्लोरीन को नंबर 1 दोगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है। अगर आप दूसरे वे से इसमें प्रोसीड करते हो कि आप क्लोरीन से ही शुरू करोगे तो ये नंबर 1 बनेगा, ये नंबर 2 बनेगा, ये नंबर 3 बनेगा, ये 4 बनेगा और 5 बनेगा। तो पहले तो एक साइड से आपका 3 और 4 आ रहा है, दूसरी साइड से 4 और 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला वे तो गलत है, इस साइड से हमने नहीं जाना। ठीक है। अब अगर आप 1 2 3 4 से देखोगे तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल के अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे क्या सम आ रहा है, यहाँ पे 1 + 3 + 4 आ रहा है। ठीक है। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 8। अब अगर आप अल्फाबेटिकली ना जाके, जस्ट लेट मी रैप दिस, अगर आप अल्फाबेटिकली ना जाके इस तरीके से ही नंबरिंग करो सो दैट कि बस लोएस्ट लोकेंट सम रूल ही आपको मिले, तो आप इसको इस ग्रीन वे में जहां पे हमने लिखा हुआ है वैसे नंबरिंग करोगे, राइट। सो ये बनेगा 1 2 3 4। इसके अकॉर्डिंगली जब आप टोटल सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 4। ठीक है। तो ये आ जाएगा 7। सो हमारी नंबरिंग वो होनी चाहिए सो दैट कि सारे सब्स्टिट्यूएंट्स का जो सम आए वो आपका सबसे छोटे वाला आए, रादर देन कि आप उसको अल्फाबेटिकली प्रोसीड करो। ठीक है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया। जब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाना है, जब 2 से ज्यादा हो गया तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल को फॉलो करना है। नेक्स्ट अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल क्या है, अब इसमें हमारे पास जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो मिथाइल ग्रुप ही प्रेजेंट है, जो दूसरा ग्रुप प्रेजेंट है वो है OH ग्रुप। अभी जो OH ग्रुप होता है ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो हमने जो नंबरिंग करनी है वो उस फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू करनी है। ठीक है। तो आपके फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं। ऑलराइट। सो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3। और अब इसके जो नेम है, अब उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एज अ प्रीफिक्स नहीं आता, वो एज अ सेकेंडरी सफिक्स आता है। तो जो कंपाउंड का नाम बनेगा साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सानॉल बन जाएगा, इसको आप सेकेंडरी सफिक्स यूज करोगे। और यहाँ पे जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है वो पोजीशन नंबर 3 पे है, तो नाम बन जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सानॉल। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अब हमारे पास कंपाउंड्स आ जाते हैं जहां पे एक रिंग attached to a single chain with greater number of carbon atoms। अभी तक जो भी हमने सब्स्टिट्यूएंट्स देखे थे, सब्स्टिट्यूएंट्स में जो कार्बन का नंबर था वो रिंग के कार्बन्स के नंबर से कम था। मगर ऐसा भी केस हो सकता है जहां पे रिंग के अंदर कार्बन का नंबर कम हो और जो साइड चेन है उसमें कार्बन का नंबर ज्यादा हो। तो उस केस में आपको क्या करना है, वेल उस केस में जो आपकी साइड चेन थी, अब वो साइड चेन ना बन के पेरेंट एल्केन बन जाएगी। ठीक है। अब सपोजिटली आप ये एग्जांपल देखोगे तो ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है, तो अगर हम नॉर्मल वे से प्रोसीड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, साइक्लोपेंटेन बन जाएगी। और साइक्लोपेंटेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप हेक्साइल ग्रुप बन जाएगा, इसका नाम बनेगा हेक्साइल साइक्लोपेंटेन। मगर आपने इसका नाम इस तरीके से नहीं लिखना है आपने, अब क्योंकि ये 6 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, तो ये आपकी पेरेंट एल्केन बनेगी। 6 कार्बन वाली एल्केन होती है हेक्सेन, और उसमें पोजीशन नंबर 1 पे एक साइक्लोपेंटाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। तो इसका नाम क्या बनेगा, 1 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन रादर देन हेक्साइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिंग है वो 4 मेंबर वाली है, साइक्लोब्यूटेन बनेगा। मगर अगर आप ये वाले को देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो हमारा जो पेरेंट एल्केन होगी वो ये स्ट्रेट चेन होगी, राइट। अब स्ट्रेट चेन का नाम 5 कार्बन वाली का पेंटेन बन जाएगा, पेंटेन है। पेंटेन की पोजीशन नंबर 2 पे साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और पोजीशन नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोब्यूटाइल 3 मिथाइल पेंटेन।
नेक्स्ट अब ये वाला कंपाउंड आ गया, इसमें अगेन ये 4 मेंबर्ड रिंग है और इसमें कार्बन्स की पोजीशन देखोगे स्ट्रेट चेन में तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास पेरेंट एल्केन बनेगी हेक्सेन और पोजीशन नंबर 1 पे 1 साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, तो नाम क्या बनेगा, 1 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन। अब आप ये वाला कंपाउंड देखो, इस कंपाउंड में क्या है, इस कंपाउंड में 2 रिंग्स प्रेजेंट है और उनके बीच में क्या है, एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अब ऐसे केस में जहां पे 2 रिंग्स हैं जिनके बीच में एक स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट है, उसमें जो स्ट्रेट चेन है चाहे उसमें नंबर ऑफ एटम्स कम हो कार्बन का या ज्यादा हो, नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर जहां पे 2 रिंग्स के बीच में एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है या एक कार्बन भी प्रेजेंट हो, उसमें जो आपकी पेरेंट एल्केन होगी वो ये स्ट्रेट चेन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन है, इसका कंपाउंड का नाम बनेगा प्रोपेन। और उसकी पोजीशन नंबर 1 पे और पोजीशन नंबर 3 पे हमारे पास साइक्लोहेक्साइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो नाम बनेगा 1,3 डाई साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन। अगर हमारे पास इसकी जगह पे एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर ये हमारे पास एक साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप है, इसके साथ एक कार्बन और इस कार्बन के साथ एक और साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप, राइट, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 चेन्स और बीच में एक कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड के अंदर भी चाहे कार्बन का नंबर कम है मगर फिर भी आप क्या करोगे, इसको आपका पेरेंट एल्केन, एक कार्बन वाली एल्केन क्या बन जाएगी, मीथेन। मीथेन पे आपके पास 2 ब्यूटाइल ग्रुप्स लगे हैं तो ये बन जाएगा डाई साइक्लोब्यूटाइल मीथेन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि आपको जहां पे भी ऐसा कंपाउंड मिले जिसके अंदर 2 रिंग्स प्रेजेंट है मगर इन बिटवीन उनके एल एक कार्बन वाला या एक कार्बन से ज्यादा वाला कोई भी एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड प्रेजेंट हो, तो आप उसके अंदर पेरेंट एल्केन उस स्ट्रेट चेन एल्केन को लोगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्कीन्स एंड साइक्लोएल्काइंस। जो आपने एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए एलिफैटिक कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर लिखा है उसको आपको दिमाग में रखना ही रखना है। उसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है उसको सबसे पहले अगर एक ही प्रेजेंट है तो उसको आपने हमेशा क्या देना है, पोजिशन नंबर 1 एंड 2। मीनिंग आपके पास अगर ये कंपाउंड है जिसके अंदर अब ये क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है, तो ये बन जाएगा साइक्लोपेंटीन क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब आप इसकी नंबरिंग शुरू करोगे तो नंबरिंग आपको इस तरीके से करनी है कि ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स है उसको आपने पोजीशन नंबर 1 एंड 2 देना है। तो नंबर 1 एंड 2 इस तरीके भी दे सकते हैं, हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, ऐसे भी 1 2 लिख सकते हैं। बट अब आपको 1 और 2 पोजिशनिंग इस तरीके से देनी है कि जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोअर नंबर मिले। अगर आप इस तरीके से 1 2 दोगे तो ये 3 4 और 5 पोजीशन मिलेगा प्रोपाइल ग्रुप को। और इस तरीके से अगर हमने प्रॉपर जिस तरीके से पहले ग्रीन से लिखा हुआ था उस तरीके से हम नंबरिंग करती है तो थर्ड पोजीशन आ रही है। सो अगेन सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर देना है। ठीक है, तो आपको किसका नाम क्या हो जाएगा, 3 प्रोपाइल साइक्लोपेंटीन। हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक ही प्रेजेंट है तो उसको पोजीशन नंबर 1 एंड 2 देना है। नेक्स्ट अब हमारे पास डबल बॉन्ड 2 है। अब 2 डबल बॉन्ड है तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्साडाइईन। और आपको ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अगेन उसकी पोजीशन बतानी होगी। तो अगर आप किसी एक से भी शुरू करोगे, अगर आप सपोजिटली यहां से शुरू करो तो इसका पोजीशन नंबर 1 और 2 और फिर ये वाला 3 पे शुरू हुआ तो 1 और 3 साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन। यहां से शुरू करोगे नंबरिंग तो 1 2 और 3। इस तरीके से नंबरिंग की नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को भी ऑब्वियसली आपको लोअर नंबर देना है। सो वो चीजें अब सेम ही चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ गया, एक फंक्शनल ग्रुप के साथ हमारे पास एल्कीन प्रेजेंट है। अब जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा तो फंक्शनल ग्रुप को आपको पहले पोजीशन करना होगा। ऑलराइट, सो हमारे पास ये पोजीशन नंबर 1 इस OH ग्रुप की बन जाएगी और उसके बाद आपने एल्कीन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना होगा। सो दैट विल बी पोजीशन नंबर 1 2 एंड 3। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्स 3n1 ऑल। राइट, तो ये हमारा प्राइमरी सफिक्स, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स, साइक्लोहेक्सीन साइक्लोहेक्स 3n1 ऑल।
नेक्स्ट हमारे पास अब क्या प्रेजेंट है, हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपने सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप को आपने नंबर 1 पोजीशन देनी है, तो आप यहां से शुरू करोगे कार्बन से। उसके बाद में आपने इन सब्स्टिट्यूएंट से पहले इसको लोअर नंबर देना है, ठीक है। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट से पहले नंबरिंग आपकी इसकी होगी। ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी सब चीजों को इकट्ठा जब करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस चीज को पहले प्रेफरेंस देनी है, किसको नहीं देनी है। सो आपको फंक्शनल ग्रुप से सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देनी है और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को देनी है, राइट। तो हमारे पास ये क्या बनेगी, पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, 5,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 2N1 ऑन। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। ये सब कुछ चीजें बिल्कुल वैसे ही चलेंगी जैसे कि आप ऑलरेडी एलिफैटिक कंपाउंड्स में देख चुके हो कि वर्ड रूट क्या है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, वो हम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे चलते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको नंबरिंग रिंग के अंदर कैसे करना है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। बाईसाइक्लिक का मतलब जहां पे दो रिंग्स प्रेजेंट है, बाईसाइकिल दो साइकिल दो रिंग्स, ठीक है। अब बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास हम कैसे कंपाउंड्स होंगे, वो कंपाउंड्स होंगे जहां पे जो दो रिंग्स हैं वो एक दूसरे को फ्यूज्ड हो या वो एक दूसरे को ब्रिज्ड हो। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें मैंने जो ड्रॉ किया था वही वाला लिख देती हूँ कि ये हमारे पास एक साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप था, ये कार्बन था और एक ये साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप था, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दो रिंग्स थी, यहाँ पे भी तो दो रिंग्स थी, मगर ये जो दो रिंग्स थी ये आपस में एक दूसरे को फ्यूज नहीं है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। इस तरीके से जहां पे दो रिंग्स हैं मगर वो एक दूसरे को जुड़ी हुई नहीं है, ऐसे कंपाउंड को हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। हम उस कंपाउंड को एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे जहां पे दो रिंग्स आपस में एक दूसरे को जुड़ी हुई है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसे कंपाउंड जैसे कि आप ये एग्जांपल अब देख सकते हो, हमारे पास एक रिंग ये है और दूसरी रिंग ये है और उन दोनों के बीच में क्या है, एक कॉमन वॉल है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ये आपका घर है, ये मेरा घर है और दोनों घरों के बीच में एक कॉमन वॉल है। तो इन दोनों रिंग्स के बीच में भी ये क्या है, एक कॉमन लिंक है, राइट। तो ऐसे कंपाउंड को हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अब एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको आनी चाहिए। सबसे पहले ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही रिंग्स के लिए कॉमन है। इस रिंग में भी ये दोनों कार्बन यूज होते हैं और इस रिंग में भी ये दोनों कार्बन यूज होते हैं। ऐसे कार्बन जो दोनों रिंग्स में कॉमन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड, ठीक है। कार्बन एटम्स कॉमन टू बोथ रिंग्स दे आर कॉल्ड एज ब्रिज हेड, और उनके ब्रिज हेड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ ये क्या बन गया, ये ब्रिज बन गया। अब ये इसका ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड में जाते हुए हमारे पास दो कार्बन आए, तो ये वाला जो ब्रिज है हम इसको बोलेंगे टू कार्बन ब्रिज। इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड जाते हुए इधर से भी दो कार्बन आए तो ये भी टू कार्बन ब्रिज, और इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड जाते हुए इस रास्ते से अगर जाओगे तो एक कार्बन आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वन कार्बन ब्रिज, ठीक है। तो जो दो कार्बन कॉमन है वो बन गए ब्रिज हेड, और एक का ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड में जाते हुए रास्ते में कितने कार्बन आए उतने कार्बन वाला वो क्या बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग के अंदर सबसे पहले जितने भी इस कंपाउंड के अंदर कार्बन के एटम हैं जो कि रिंग फॉर्म कर रहे हैं, वो कार्बन वाला जो एल्केन होगा वो उसका बेस नेम होगा। इसके अंदर अगर आप काउंट करोगे, इसको काउंटिंग करने का वैसे एक प्रॉपर वे है जो कि अभी बताती हूँ आपको, बट वैसे अगर हम सिंपल इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 कार्बन रिंग फॉर्म कर रहे हैं। इसका जो कंपाउंड का नाम होगा उसमें जो बेस नेम होगा वो कौन सी एल्केन होगा, 7 मेंबर वाली हेप्टेन, ठीक है।
हेप्टेन है, उसके आगे हेप्टेन के आगे आपने प्रीफिक्स लगाना है बाईसाइक्लो, तो ये बन जाएगा बाईसाइक्लो हेप्टेन। अब उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने ब्रैकेट के अंदर ये नंबर लिखे हैं। अब ये ब्रैकेट में जो नंबर हैं वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, वो ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये जो ब्रिजेस हैं उसके बीच में कितने कार्बन वाले ब्रिज हैं। ठीक है, हमने इसके ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन्स को लिखना है जो कि इस कंपाउंड में आए। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इस वाले ब्रिज में 2 कार्बन है, इस वाले ब्रिज में 2 कार्बन है, इस वाले ब्रिज में 1 कार्बन है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नंबर वाला ब्रिज होगा उसका नंबर, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, सबसे बड़े से शुरू करते हुए सबसे छोटे वाले पे जाएंगे। अब इसकी नंबरिंग करने का भी इस तरीके से ही हमारे पास वे है। आप किसी भी एक ब्रिज हेड से शुरू कर दो। ठीक है, आप जब इस ब्रिज हेड से सपोजिटली आपने शुरू किया तो ये नंबर 1 है। उसके बाद आपने सेकेंड जो दूसरा ब्रिज है उसके पास जाना है, उसके पास आपने लॉन्गेस्ट ब्रिज के रास्ते से जाना है। तो लॉन्गेस्ट ब्रिज हमारे पास, क्योंकि ये भी 2 कार्बन वाला है, ये भी 2 कार्बन वाला है, तो आप किसी एक से प्रोसीड कर सकते हो अगर कार्बन की लेंथ सेम है। तो अगर डिफरेंट है तो लॉन्गेस्ट वाले से शुरू करोगे। तो 1 2 3 4। अब आपने इस ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पे वापस जाना है, अगेन नेक्स्ट नंबर वाले कार ब्रिज हेड से। ठीक है, जहां पे नेक्स्ट नंबर वाला लॉन्ग आ जाएगा, ये 5, ये 6 और ये सबसे छोटे वाला ब्रिज। इसी अकॉर्डिंगली हमने इसके नंबर्स को लिखा है 2 2 और 1। आई होप अब आपको नंबरिंग भी मालूम लगी कि किस तरीके से हमने नंबर करना है। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज हैं, तो आपको वो भी मालूम होने चाहिए कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। तो अब ये वाला अब स्ट्रक्चर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ये आपका ब्रिज हेड नंबर 1, ये आपका ब्रिज हेड नंबर 2। ठीक है, इसके बीच में अब ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, 2 कार्बन वाला ब्रिज, इधर भी 2 कार्बन वाला ब्रिज और इससे इसमें जाते हुए 1 कार्बन वाला ब्रिज। सो दीज टू स्ट्रक्चर्स दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, अब सिमिलरली इसको हम और वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस CH2 को भी अगर हम ना लिखना चाहें तो हमने इन लाइंस को थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया। अब यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कार्बन प्रेजेंट होगा। तो अगेन ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर्स है। इसको एक और वे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपको एग्जामिनेशन में ये स्ट्रक्चर किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंटेड आ सकता है और आपको इसका नाम लिखना आ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगेन अब यहाँ पे देखोगे ये कार्बन और ये कार्बन ब्रिज हेड है। ठीक है, इधर से इस रास्ते पे गए तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन वाला ब्रिज। इधर से इस रास्ते से आए तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, अगेन 2 कार्बन वाला ब्रिज। और अगर इस रास्ते से गए तो 1 कार्बन वाला ब्रिज, 1 कार्बन वाला ब्रिज। तो इसको हम चारों में से किसी वे में भी रिप्रेजेंटेड आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है और आपको इसकी नेमिंग करनी है। तो आपको आई होप अब समझ में आ गया कि आपको कैसे इसको नेम करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने जो है उसमें क्या है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 4 कार्बन है। तो ये बनेगा ब्यूटेन, ब्यूटेन के आगे आप लगाओगे बाईसाइक्लो। अब अगर आप कार्बन का ब्रिजेस में नंबर देखोगे तो इससे इधर ब्रिज पे जाओगे तो आपके पास 1 कार्बन, इधर से जाओगे तो 1 कार्बन। तो नंबरिंग आप किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हो। और सेंटर वाला जो ब्रिज है उसमें कोई भी कार्बन नहीं है, तो आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, 110। तो बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और अब कंपाउंड देखते हैं। अब इस कंपाउंड के अंदर पहले तो हम रिंग के अंदर कार्बन का नंबर काउंट करते हैं। राइट, तो हमने ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड, ब्रिज हेड से जाना है। तो हमने क्या देखा कि ये बड़े वाला ब्रिज है, तो हम इससे अकॉर्डिंगली नंबरिंग शुरू करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कंपाउंड 9 कार्बन वाला है, ये बन गया नॉनेन। उसके आगे आपने प्रीफिक्स लगाना है बाईसाइक्लो। ठीक है, और उसके बाद आपको कार्बन के अंदर जो सॉरी जितने भी कार्बन यूज हुए ब्रिज में उनको काउंट करके ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 4, 4 आगे। इधर आप देखोगे तो 1 2 3 3 आगे और बीच वाले में कोई भी नहीं है तो 0, 4 3 0। अब अगर आप यहाँ देख रहे हो तो 8th पोजीशन पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल प्रेजेंट है, तो उसको आप एज अ प्रीफिक्स लिखोगे 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 430 नॉनेन।
तो चाहे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट भी हो, आपने नंबरिंग किस तरीके से प्रोसीड करनी है, लॉन्गेस्ट ब्रिज वाले रास्ते से, ठीक है। मगर अगर आपके ये दोनों ब्रिजेस का साइज सेम होता तो आप नंबरिंग कहाँ से प्रोसीड करते, इस तरीके से कि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलता, राइट। अगर ये और ये दोनों ब्रिजेस सेम साइज के हों तो आपको नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट वाले इस तरफ से प्रोसीड करनी चाहिए सो दैट कि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले, ऑलराइट। अगर आप दूसरी तरफ से प्रोसीड करोगे तो उसको हायर नंबर मिलेगा। बट इन केस अगर ये दोनों डिफरेंट साइजेस के हैं तो देन यू विल बी प्रोसीडिंग अलोंग द लॉन्गर ब्रिज फर्स्ट, ठीक है। तो यही ऊपर लिखा हुआ है कि जब सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो तो भी ब्रिज रिंग सिस्टम को इस तरीके से नंबर करना है कि आप एक ब्रिज हेड से प्रोसीड करोगे अलोंग द लॉन्गेस्ट ब्रिज, दूसरे ब्रिज हेड पे पहुंच जाओगे, फिर नेक्स्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज, बैक टू द फर्स्ट ब्रिज हेड और फिर शॉर्टेस्ट ब्रिज को नंबर करोगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इस वाले को एग्जाम्पल में देख लो कि अब ये दोनों ब्रिजेस का सेम साइज है तो आप किसी भी तरीके से नंबर कर सकते हो। 10 कार्बन वाला ब्रिज कार्बन वाला कंपाउंड है तो डेकेन बन गया, बाईसाइक्लो आगे लगाओगे। कार्बन नंबर 1 2 3 4 4 कार्बन इस ब्रिज में है, 4 कार्बन इस ब्रिज में है, इस ब्रिज में कोई भी नहीं है तो ये 440। इसका कंपाउंड का जो कॉमन नेम है दैट इज कॉल्ड एज अ डेकालिन। नेक्स्ट अब हमारे पास एक ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर अब क्या देखते हैं कि हमारे पास जो ब्रिज एटम है वो कौन सा है, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 5, ठीक है। अब हम जब यहां से शुरू करेंगे तो अगेन लॉन्गर वाले रास्ते से शुरू करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 इसमें है, इस वाले ब्रिज में 2 है और इस वाले ब्रिज में 1 है, सो 3 2 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 8 है, तो ये बन जाएगा ऑक्टेन। बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन। पोजीशन नंबर 8 पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन। आई होप अब आपको इसका नॉमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आ गया कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड, सबसे लंबे वाले रास्ते से पहले, फिर छोटा, फिर उससे छोटे वाला रास्ता। अब इस वाले कंपाउंड का नाम आसान होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही सिमेट्रिकल हैं, किसी भी तरीके से आप नंबरिंग शुरू कर सकते हो। ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है, ये 2 कार्बन वाला ब्रिज, ये भी 2 कार्बन वाला ब्रिज, तो बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट अब हमारे पास अगर ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर 2 रिंग्स प्रेजेंट है मगर 2 रिंग्स के बीच में जो जॉइनिंग कार्बन है वो एक क्वाटरनरी कार्बन हो। क्वाटरनरी कार्बन कौन सा होता है, जो कि जिसके चारों तरफ कार्बन एटम्स हो, वो 4 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को आप क्या बोलोगे, क्वाटरनरी कार्बन। तो 2 रिंग्स जो कि एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं और वो कार्बन कौन सा है, क्वाटरनरी कार्बन है। तो ऐसे केस में वो 2 रिंग्स जो जुड़ी हुई हैं आप उसके लिए बाईसाइक्लो नहीं यूज करोगे, आप उसके लिए प्रीफिक्स यूज करोगे स्पाइरो। और जो आप उसकी नंबरिंग करोगे वो इस तरीके से करोगे कि जो सेंटर वाला कार्बन था जो कि क्वाटरनरी कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग शुरू करनी है और छोटी रिंग से पहले नंबरिंग शुरू करनी है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। उससे पहले जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पे एक कार्बन कॉमन हो टू द 2 रिंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। पहले वाले जहां पे हमारे पास 2 ब्रिज हेड थे उस वाले को हमने बोला था बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन कॉमन है, ठीक है, उसमें ज्यादा भी कॉमन हो सकते हैं बट 2 ब्रिज हेड थे, ठीक है। 2 ब्रिज हेड होने जरूरी थे, उसके अंदर कार्बन का नंबर ज्यादा भी हो सकता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कार्बन कॉमन है टू बोथ द रिंग्स, उसको हम बोलते हैं स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो लेट अस सी द स्ट्रक्चर, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये आप ये वाला कार्बन है जो दोनों रिंग्स को कॉमन है, ऐसा इसलिए कंपाउंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्पायरो प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। इसमें अब आप क्या करोगे, इस कार्बन से आपने साथ वाला कोई भी कार्बन से नंबरिंग शुरू करनी है। तो इसके साथ वाले कार्बन कौन से हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस केस में ये दोनों ही रिंग्स बराबर की हैं तो कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, राइट। बट जनरली अगर जहां पे बराबर नहीं होंगी वहां पे आपने उस रिंग से प्रोसीड करना है जो छोटी है। बाईसाइक्लिक में हम बड़ी रिंग से शुरू कर रहे थे, यहाँ पे हम छोटी रिंग से शुरू करेंगे। तो ये कंपाउंड का 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या बन गया, स्पायरो 2 पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट अब आप ये वाला देखो, तो अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये रिंग बड़ी है, ये रिंग छोटी है। तो जब आप नंबरिंग शुरू करोगे इस सेंटर वाले कार्बन
के साथ वाले कार्बन से शुरू करना है, तो वो कार्बन नंबर ये हो सकता है या कार्बन नंबर ये हो सकता है, इनमें से कोई भी। इनमें से कोई भी लिया तो मैंने इसको 1 कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन वाला हेप्टेन, प्रीफिक्स लगा स्पाइरो। इसके अंदर ब्रिज कितने का है, 1 और 2 कार्बन का। इधर कितने का है, 4 कार्बन का, 1 2 3 4, तो ये क्या बन जाएगा, 2 4 हेप्टेन। तो इसकी नंबरिंग आपने लोअर ब्रिज से शुरू करनी है, लोअर नंबर पहले आएगा, बड़े वाला नंबर बाद में आएगा। और देख लेते हैं, अब ये बड़ा है रिंग, ये छोटा रिंग है, तो ये हमारा सेंटर कार्बन है, तो हमने कहाँ से शुरू करनी है, इसके नेक्स्ट कार्बन से, या वो ये हो सकता है या वो ये हो सकता है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सॉरी 8 एंड 9, राइट। तो ये हमारे पास बन गया नॉनेन स्पाइरो, और इसके अंदर 3 कार्बन वाला ब्रिज, 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5, 3 एंड 5, स्पाइरो 3 5 नॉनेन। इस कंपाउंड के अंदर अब हमारे पास साथ में क्या प्रेजेंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, राइट। तो जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो भी आपने कहां से प्रोसीड करना है, लोअर रिंग की तरफ से प्रोसीड करना है। अगर दोनों रिंग्स का साइज कॉमन होगा तो आपने सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना है, ठीक है। तो इसमें अब आपके पास ये वाला सेंटर कार्बन हो गया, इससे शुरू किया नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया ऑक्टेन, राइट। अब इसमें पोजीशन नंबर 2 पे एक क्लोरीन आया है, सो 2 क्लोरोस्पायरो 3 4 ऑक्टेन, इसमें 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, राइट। सो फाइनली इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जहां पे आपको इन कुछ कंपाउंड्स के बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं और साथ में कुछ स्पायरो कंपाउंड्स भी हैं, जिनके आपको नाम लिख के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये कितने क्वेश्चंस हो गए, 3 4, मैं इनके नंबर इसलिए लिख रही हूँ सो दैट कि जब आप इनके कमेंट सेक्शन में नाम लिखें तो आप सिर्फ नंबर डाल के इनके आंसर्स के लिख सकें, ठीक है। सो प्लीज डू दैट, उसी से मुझे मालूम लगेगा कि आपने इस लेक्चर में क्या कुछ गेन किया, राइट। सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। आई होप आपको ये पसंद आया, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। और अभी आपको एक होमवर्क भी मिल चुका है, आपको बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स जो मैंने आपको दिए हैं उनके आंसर्स, उनके जो नेम्स हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करने हैं। जब आप अपने आंसर्स देंगे तभी मैं आपको उनके करेक्ट आंसर्स बताने वाली हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो या आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आए जब भी आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप हमें या तो मेल कर सकते हैं h2okemistry@gmail.com पे, या आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आपके डाउट्स को साथ साथ में क्लैरिफाई करते जाएं, उससे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे और आप अपने एग्जामिनेशन में एक्सेल करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट लेक्चर है अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी आपने नॉमेनक्लेचर में सीखा है, हम उस सारी इंफॉर्मेशन को अब अगले लेक्चर में कंपाइल करके सीखने वाले हैं कैसे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट मिस द नेक्स्ट लेक्चर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, और साथ ही में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, so that आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे the moment we put up the next lecture for you. So see you again, have a nice day, God bless you.